बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। रतन है इसमें, एक से एक बढ़े आला। हजारों रतन है इसमें, एक से एक बढ़े आला। एक से एक बढ़े किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। लगे नहीं मौत की टक्कर। करी यह पार भव सागर, करी यह पार भव सागर। लगा लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। चोर से साहो, मिटावे दुष्टता मन के। बनाते चोर से साहो, मिटावे दुष्टता मन की। मिटावे दुष्टता मन की। कटी चढ़े मूल पापों का, कटे जड़ मूल पापों का। कटा लो जिसका जी चाहे। नहा लो
बनावे रंग से राजा बड़े राजों के महाराजा बनावे रंग से राजा बड़े राजों के महाराजा बड़े राजों के महाराजा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो जिसका जी चाहे बना लो जिसका जी चाहे संताप दुख सारे करत यह मुक्ति की पनहे मिटे संताप दुख सारे मिटे संताप दुख सारे रंगे हरि प्रेम के रंग में हरि प्रेम के रंग में रंगा लो जिसका जी चाहे रंगा लो जिसका जी चाहे वही सत्संग का दरिया वही सत्संग का दरिया डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे उठा लो जिसका जी चाहे लगा लो जिसका जी चाहे कटा लो जिसका जी चाहे रंगा लो जिसका जी चाहे। शंकर भगवान की धाम की जय 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 सीताराम हर हर महादेव। अब तक हमने भगवान श्री राम के विषय में का परिचय प्राप्त किया। उसके बाद राम कथा का महत्व क्या है, सारांश में इन दोनों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा कैसे प्रवेश होती है इसका आप दर्शन करें। भरद्वाज जी, महाकुंभ लगा हुआ है। भरद्वाज जी बहुत ही उत्तम कोटि के ऋषि हैं और प्रयागराज में उनका आश्रम है, आप सब जानते हैं। एक त्रेता की बात है, भगवान श्री राम वहां से गए। अब देखिए उनको शक हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अब शक दूर कहां से करें, तो ब्रह्मज्ञानी भक्त महात्मा, वो कौन है, यज्ञवल्क महाराज, जो कहां से आए हुए हैं, जनकपुर से आए हुए हैं कुंभ में।
कुंभ समाप्त हुआ, सब जाने लग गए, लेकिन शंका का समाधान करने हेतु, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या वाले हैं राजा, ये नहीं भगवान हैं, लेकिन इनका लागत है हमारे तरह चलत है, हमारे तरह खात हैं, हमारे तरह बात करते हैं, सबके गोड़ धरत हैं, तो कैसे भगवान हो ये हैं? भगवान तो इतना नम्र नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान तो सत्य संध पालक श्रुति सेतु, जो वेद की रचना किए हैं भगवान उसी पे चल के दिखाते हैं हमको, आपको कि अगर शकुन प्राप्त करना है तो जो मैं बता रहा हूं इसी पे चलो। तो शक हो गया तो यज्ञवल्क्य महाराज को कि आप मत जाइए, थोड़ा मुझे शक है, मेरा शक समाधान करिए। उनका पैर पकड़ करके उनका पूजन किया, उनको बैठा लिया और बोला कि हे बाबा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि जो राम राम सुन रखा हूं और जिसको भगवान संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? वो भगवान शंकर। वो भगवान शंकर राम राम जपते हैं और राम राम जपते रहते हैं। तो कौन से राम हैं? आकर चारि जीव जग अहि। और काशी में जो मरते हैं उसको भी भगवान शंकर राम नाम तारक मंत्र से सबको तारते हैं। ये कौन से राम है? सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम नाम करके लोगों को तारते हैं भगवान शंकर काशी में। क्या वो राम दूसरे हैं? ये राम दूसरे हैं? क्यों? उन्होंने देख रखा है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। अयोध्या के राम हैं, वो मैं जानता हूं। अभी अभी गए थे लंका में, रावण को मार करके राक्षसों को वध करके आए, क्योंकि उनकी पत्नी का हरण हो गया। एक राम तो वो हैं कि अवधेश के कुमार हैं। और अब पूछ रहे हैं कि प्रभु श्री राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। जो भगवान शंकर जिसका नाम लेते हैं, यहां से कथा का प्रारंभ होता है। ये कौन सा घाट है? कर्मकांड घाट। राम कथा का प्रारंभ यहां से होता है कि प्रश्न करते हैं राम जी के विषय में, लेकिन खुद भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं। भरद्वाज जी भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं। तो सबसे पहले जिसका भक्त हो उसका परिचय दिया जाता है। इसलिए इस राम कथा में भगवान शंकर का जिक्र आता है। अब उनको बता रहे हैं कि जो प्रश्न आपने किया, यही प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। इसलिए अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं कि शंकर भगवान जिनको आप जपते हो, जो जगत पिता हैं और जगत गुरु हैं, समस्त ज्ञान उनसे प्रसारित होते हैं। आपको उन पे विश्वास है? बोले हाँ, हमें भगवान शंकर पे पूर्ण विश्वास है। बोला ठीक है। ये भगवान शंकर के आराध्य हैं जो अयोध्या वाले हैं। भगवान शंकर के इष्ट देव हैं जो अयोध्या वाले राम हैं। हर कल्प में भगवान श्री राम यही जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं हमेशा। और कृष्ण भगवान मथुरा में। अब देखिए, अब कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश से दक्षिण भारत गए, नासिक, अगस्त मुनि के आश्रम में। आप देखिए, अगस्त मुनि के एक पुत्र हैं विशर्वा और एक पुत्र हैं इस पर आप देखिए आगे जिक्र आएगा। अब वहां पे अगस्त मुनि के आश्रम में गए, खूब कथा हुई, भगवान ने सुनाया, शंकर जी ने, और सुना भी। लेकिन सती जी, जो शरीर में उनका नाम सती था, दक्ष पुत्री, उनके अंदर अहंकार था कि मैं विद्वान की पुत्री हूं, इनसे ज्यादा जानती हूं, अगस्त ऋषि से ज्यादा जानती हूं। अक्सर हम लोग भ्रम कर जाते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, ये क्या हमको सुनाएंगे, क्या सिखाएंगे। इसी भ्रम में हम पाप कर बैठते हैं। पाप नहीं करना है। पता नहीं हर घट में भगवान है, पता नहीं किस घट से क्या कहलवा दे।
सबसे बड़ी चीज सत्संग का यही फायदा है ना, पता नहीं कौन सी कड़ी हमारे लाभदायक हो जाए। सती जी ने नहीं सुना कथा, अहंकार वश बैठी हैं, जैसे हम कथा में बैठे हैं लेकिन मन कहीं लगा है, तो हमको कथा नहीं मिल पाती। लेकिन आपका दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के दोष किया। हम तो क्या है, संसार के माया जाल में गृह कारज नाना जंजाला, सोच कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन वो आदि शक्ति हैं, जगत जननी है माता, वो ऐसा दोष कर रही हैं कि संत के प्रति अपमान। अब परिणाम क्या हुआ? भगवान की कथा में आपने रुचि नहीं ली तो भगवान को जादू कर देते हैं। क्या जादू कर देते हैं? आपको हर जगह डर लगेगा क्योंकि आपने तिरस्कार कर दिया संत का। भगवान शंकर, भगवान श्री राम अपने भक्त का तनिक भी तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करते। राम रोष पावक मह जरही। अब वो शक का कारण क्या हुआ? त्रेता का युग था, भगवान अपनी लीला कर रहे थे और भगवान की विरह लीला चल रही थी। माता सीता का अपहरण हो गया था, एक लीला चल रही थी जिसका जिक्र आपके सामने बड़े रूप में आगे होगा। सती जी ने देखा, भगवान शंकर जी ने उनको कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न शावन। भगवान शंकर जब वहां कथा सुन के निकले, कई दिन कथा चली, वहां रहे, कथा सुने, कथा कहे, क्योंकि सुनना और कहना दोनों का फल एक ही। भगवान शंकर भगवान श्री राम का नाम लेते ही ध्यान में चले जाते हैं। क्यों? उनको ज्ञान है, हम ज्ञान हमको नहीं है, इसलिए कोई राम राम करता रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो परम भक्त हैं, परम ज्ञानवान है। जैसे हनुमान जी का जिक्र आता है, जब लंका गए और विभीषण ने बोला कि आप या तो भगवान हैं या भगवान के सेवक हैं या कोई देव हैं, हनुमान जी ने क्या कहा कि नहीं नहीं विभीषण जी, नम्रता देखिए, जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतना नम्र होता है। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री राम हैं, हम एक छोटे पतिंगे हैं, कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, शरीर भी अपना साथ नहीं देता, बुद्धि साथ नहीं देती, घर वाले साथ नहीं देते, संसार साथ नहीं देता। हम दर्शन करते हैं लेकिन आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन जिसको ज्ञान है कि भगवान अनंत हैं, सब कुछ करने कराने वाले हैं, वो डरता है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी की, विभीषण नहीं नहीं नहीं, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ता ही न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, एक बांदर हूं, जिसका अगर नाम ले लिया जाए, दर्शन नहीं, नाम प्रातः काल में नाम ले लिया जाए तो उसको भोजन नहीं मिलता दिन भर। लेकिन भगवत कृपा हो गई मेरे ऊपर और भगवान सब काम अपने आप करवा रहे हैं। यह उन्होंने सोचिए, ज्ञानी व्यक्ति नम्र होता है, अरबपति होगा, करोड़पति होगा, बड़े पद पे होगा, उसके अंदर नम्रता होगी, क्योंकि वो जानता है। आगे कभी हम दृष्टांत सुनाएंगे, अगर वो जज है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, डॉक्टर है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, बड़े अधिकारी हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मंत्री हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अगले जन्म में जिसका मिसयूज कर रहे हैं, जिसका शोषण कर रहे हैं, वो बनेंगे। अगर उसकी भाग्य अच्छी रही तो, अगर उस तपस्वी रहा तो वो वहां बनेगा जज। और ये जो परेशान कर रहे हैं, 10 साल 15 साल मुकदमा चलाते हैं जज साहब लोग ना, अगले जन्म में 50 साल उनका मुकदमा चले, वो हार ही जाएंगे। और जो डॉक्टर लोग खूब पैसा लूटत हैं, खूब घूस लूट हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े धंधे में हैं, और ठेकेदार लोग बालू मिलाए मिलाए ठेकेदार, ये जो कर रहे हैं, अगले जन्म में वही पुल्हा से वह गिर के मर जाई हैं। भगवान का विधान, क्योंकि हरि हमारे हृदय में व्याप्त है, वो सब नोट कर रहे हैं। पूर्व जन्म की तपस्या है, उसका फल भोग रहे हो आप, लेकिन यह नहीं गारंटी मत लेना कि भगवान को मूर्ख बना रहे हो।
इसकी गारंटी मत लेना। जिसका शोषण कर रहे हो उससे कई गुना शोषण आपका होगा। इसलिए एक कथाएं होती हैं हमको सचेत करने के लिए, हमको चैतन्य करने के लिए कि आप चालाक हो कि किसी को लूट नहीं रहे हो, आप खुद लूटे जा रहे हो, आपका पुण्य लूट रहा है। पुण्य जो पिछले जन्म में करके आए थे, आप सोचे लड़कवा जौन छुई ले भैया सोना हो गया था, कुछ दिन बाद पता चला वो जेल में बैठा है। रोज दर्शन हम करते हैं, शरीर पे आपको बड़ा अहंकार है, पता चला वो जिम कर रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, क्रिकेट हार्ट अटैक हो गया, मर गया। एक ग्रंथ सचेत करते हैं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं, मन से भी न सोचे। अब देखिए क्या हुआ, भगवान ने प्रणाम किया। माता को शक है, उनके पतिदेव हैं, जानती हैं कि ये जगत पिता है, जगत गुरु हैं, लेकिन भगवान ने प्रणाम किया तो बोला केका प्रणाम करता है। भगवान श्री राम विरह में हैं, विरह का नाटक कर रहे हैं, लेकिन उस नाटक के रोल में भगवान शंकर उनके पास नहीं जाना चाहते, प्रार्थना करके चले। अब पार्वती सती जी सोच रही हैं कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब ना वही सीसा। अब उनको अहंकार है कि हमारा पति इतना उच्च कोटि का है, सब लोग नमस्कार करते हैं, एक कामी पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं जो रो रहा है अपनी पत्नी की विरह में। भगवान तो सबसे बड़े नाटककार हैं। आप घर से निकले, कोई बुढ़ा बन के आ गया आपके दरवाजे, भिक्षा में दे ही भिक्षा दो मालिक, आपने कहा भाग जा, हो गया बुढ़ा आपका। अब कंफर्म है वहीं भिखारी बन गया, क्योंकि वो जो भिखारी आया है पहले ऐसे किया है, अरबपति था, करोड़पति था, लोगों का तिरस्कार किया, परिणाम क्या हुआ, आज भिखारी बन करके हर जगह भीख मांग रहा है। ये ग्रंथ सतर्क करते हैं कि आपको जो मिला है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं। माता को शक हो गया, बाबा समझाए बहुत तरह से, बहुत समझाए कि ये कौन है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोए मम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे इष्ट देव हैं, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। हे देवी ये मेरे इष्ट देव हैं, ये नाटक कर रहे हैं सारे लोग। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी, अवतरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, फंसो मत। लेकिन देवी को एक ज्ञान है, कभी कभी हमको बहुत ज्ञान में हम बड़े बड़े संतों महात्माओं दिव्य लोगों की अवहेलना कर देते हैं। भगवान समझ गए तो भगवान शंकर जी बोले इनका ढेर समझाए ले हैं, कथो सुनाए के लावत ही, हमहू समझावत ही कि हमारे इष्ट देव हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मालिक हैं, ब्रह्मांड का मालिक है। सारे संत लोग, सारे भक्त लोग इन्हीं का जाप करते हैं और तरते हैं, लेकिन ये मान नहीं रही है। परिणाम क्या, तब शंकर जी सोचे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब देवी जी पगलाए गए हैं, भगवान पे शक किया है, मेरी वाणी पे शक किया है, पति पे शक किया है, परिणाम इनका बुरा होना है। अब हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। अब क्या करें बाबा, बाबा कहीं जाके परीक्षा ले आवा तो उसका ढेर शक है। तो माता जी तैयारे रही मन से, कह देते एक दाए तो हम चल दी। बाबा कहते हैं जा जौन हो कहा हमका मालूम पहले से है, बात चल नहीं। और बाबा क्या करे, अस कही जपन लगे हरि नामा, गए सती जहां प्रभु सुख धामा। पहुंच गई, गड़बड़ी काव की ही। अब बुद्धि देखी, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की कथा का अपमान करते हैं, जो कथा सुन रहे हैं, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का तिरस्कार करते हैं, उनका विनाश होता है। इससे सच मिल रहा है हमको। माता जी अब बुद्धि उनकी बदल दिया, सरस्वती माता ने, भगवान श्री राम ने इशारा कर दिया कि अब माया तुम्हें इनका कंट्रोल करा।
अब उनके बुद्धि में है कि हम सीता बन के बैठ जाए रस्तों में, तो ये कहा पहचानी है हमका, ये तो मोह रोवत है, पेड़े से पक्षी से सबसे पूछत है हमारे मेहरारू कतो देखी हूँ, सीता जी कतो देखी हूँ, चिड़ियों से पूछत है, इतने बड़े कामी पुरुष एक बार मुझे देखेंगे तो मैं इनकी परीक्षा ले लेती हूं। अब जो विद्यार्थी है वो परीक्षक बन गया। भगवान की इच्छा है हम सब परीक्षक ही बन जाए, हम विद्यार्थी नहीं बनना चाहते, हम सभी परीक्षक ही बने हुए हैं। सती ने देखा भगवान श्री राम जो लीला कर रहे हैं, प्रबल लीला, नाटककार सबसे बड़े नाटककार हैं, रोते हैं तो ऐसा, हंसते हैं तो ऐसा कि कोई समझ नहीं सकता कि क्या है। हंस गई देवी जी, क्यों? राम कथा नहीं सुनी थी ध्यान पूर्वक, और संत का अपमान किया कि ये छोटका तो है, इनका सुनी, बाबा तो रोज हमका सुनावत रहा था। देखिए अब भगवान ने लीला कर दी कि अब देवी जी यही, शंकर भगवान की पत्नी यही पूछे, देवी जी हम दशरथ जी के पुत्र रही, आप काहे यहां घूम रही हो, बाबा कहां बाटे? अरे हम अकेल अपने मेहरारू को छोड़ के गए और हमारे मेहरारू केहू हरण कैले, अकेले घूमत, यहाँ बाबा कहाँ है, कहूं केहू का हरण लगैले। अब सती जी परेशान हो गई कि हमका तो पहचान ले, हमका नमस्कारों करता है और बाबा भोले के नाम लेता है। अब गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ तो कर दिया। अब देखिए गड़बड़ी, जब एक बार आप किसी संत का, किसी कथा का अपमान करके, तिरस्कार करके जाते हैं तो आपके सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो हो रही माता जी के पास। भगवान ने क्या किया कि ये बाबा भोले की पत्नी है, इनको थोड़ा सा अपना ऐश्वर्य दिखा देता हूं। क्या ऐश्वर्य देखिए आप, जहां चित वहीं ताहा प्रभु आसीना, जहां चित वहीं ताहा प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा, से वहीं सिद्ध मुनि संजीना, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, अमित प्रभाव एक तेका। और क्या कर रहे हैं? बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, विविध वेश। देखे सब सेवा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब माता जी का दिखावत है कि जहां देखत यह है माता जी, वहां देख रही हैं कि भगवान श्री राम अकेले बैठे हैं और सारे सिद्ध मुनि, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, अनेकों, क्योंकि किसी ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, किसी ब्रह्मांड में 60 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, किसी ब्रह्मांड में 100 मुख वाले ब्रह्मा जी। और इतने ब्रह्मा जी, इतने शंकर जी, इतने विष्णु भगवान उनको दिखाई पड़ रहे हैं और सबका अलग अलग प्रभाव। किसी के पास कई ब्रह्मांड हैं, किसी के पास एक ब्रह्मांड है, किसी के पास 10 ब्रह्मांड। परेशान हो गए और सब भगवान श्री राम अकेले हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। और क्या देख रही? अपने आप को भी देख रही। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, अपने को देख रहे हैं कि अलग अलग शंकर जी के साथ में अलग अलग रूप में घूम रही हूं। जही जही बेस आजादिशुर तेहि तेहि तन अनुरूप, भगवान ने अपनी माया का उनको परिचय दे दिया। अब पगलाई गई और वहीं बैठ गई, तो भगवान अपनी माया हटे, आगे बढ़े। अब भगवान की माया, एक बार गलती हुई, किसी संत का तिरस्कार हुआ। जैसे हम बहुत शरीर से बलिष्ठ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, तो कोई बीमार हो तो हम कहेंगे अपन कर्म भोगता है, नहीं तो हाँ कर्म शुरू होएगा। किसी गरीब को देखे, किसी अपाहिज को देखे और हंस दिए,
कंफर्म है आपका टिकट कट गया है भैया, अब आपको अपाहिज बनना है उसी के सामने। शरीर का भरोसा क्या है, लकवा मार जाएगा। तो ये ग्रंथ हमको सतर्क करते हैं, किसी पे हंसना नहीं है, किसी बीमार पे, किसी परेशान पे। ये नहीं किसी घर में समस्या हो गई बेटी बहन के तो हम हंस रहे हैं, देखा हो गया करे, देखा आज तो दिन भरे का हमका आनंद मिल गया। आज 24 घंटा हमका टीवी देखे जो उतना है ना, कोई बुरा हो ही गया, हम मनाते रहने का बुरा हो ना ना, अब आपका बुरा हो शुरू होइए। जिस चीज पे आप आनंद लेंगे इस संसार में किसी पे हंसेंगे, क्योंकि सब भगवान ही तो हैं। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है कि सब भगवान है। अब आप कहेंगे भैया ऐसे तो हो ही ना सकता है, वो तो हमका गरियावत रहा। भाई आपको मालूम चल गया कि सब भगवान है ना, प्रयास करो ना। जैसे छोटे थे गिरते पड़ते मैराथन रेस जीत जाते हैं। अब प्रयास करो, अभ्यास करो कि अभी अभ्यास क्या है, सभी भगवान हैं, सभी भगवान के रूप हैं। हमें किसी तिरस्कार नहीं करना है, किसी जीव की। मांसाहारी व्यक्ति सचेत हो जाए, मांसाहार करने वाला व्यक्ति कभी शकून नहीं पा सकता। ये नोट करके रख लिया। क्यों? भगवान को खा रहे हो काट करके। लोग कहते हैं भैया हम तो बकरवा ना काटे चिकौना काटे ना, जैसे वो टुकड़ा कहे है ना वैसे आपका टुकड़ा होगा आपके शरीर का, और आप जिंदा रहेंगे, आपका शरीर कटता रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत कह रहा है। आज से जाग जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम की विशेषता है, अब तक जो हो गया कोटि विप्र बदला गई जाहू, आवे शरण तजो नहीं ताहू। अब तक जो हो गया अब विराम। इस प्रकार से आज कथा बहुत विलंब से शुरू हुई है, और हम अपना बिना कोटा हुए पूर करे हटब ना, हम बदला ले। बोलो जय जय सीताराम। समापन कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। अब हम कथा हम समझ रहे हैं कि सबको भूख लग गई है, लेकिन गलती बहुत लोगों की है, हमारी गलती नहीं है, हम पहले आए हुए। भगवान शंकर के पास आई माता देवी, और उनसे अब देखिए सब विपरीत हो रहा है। अब सरस्वती माता ने उनकी बुद्धि भ्रम कर दी। बाबा ने पूछा आएगे वो परीक्षा लेके, बोल ना अरे 10 किलोमीटर गए रहू, परीक्षा ले गए रहू, परीक्षा ना ले ना कछु ना परीक्षा ली ना कुछ परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरफ प्रणाम तो ये हूं कहीं ले तू। देखिए एक गलती के बाद कितनी गलतियां होती हैं। हम एक गलती करते हैं तो उसके बाद गलतियां होती जाती हैं। भगवान शंकर ने कहा, ध्यान दिया और देखा कि माता ने सीता का रूप धारण किया, जो हमारी माता है। सती जी ने माता का हमारे रूप धारण किया, और अंदर ही तय कर लिया कि अब इन्होंने झूठ भी बोला है, भगवान की माया को प्रणाम किया, भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया, और अंदर से उन्होंने तय किया कि अब इनको हम पत्नी का स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हमारी माता का रूप धारण कर लिया। और अब देखिए, अब भगवान की रचना देखिए। अब वो भगवान के सामने अब समझ गई कि बाबा गए कैलाश वहां से, और कैलाश में ध्यान में चले गए, क्योंकि अब उनको बोले सामने बैठा, बगल न बैठा, सामने बैठाया उनको, और वो जान गई कि बाबा नाराज हो गए, हमने भगवान श्री राम का अनादर किया है। अब उनको ग्लानि हो रही है, और इस ग्लानि का परिणाम क्या हुआ। अब देखिए, दक्ष उनके जो पिता हैं, उन्होंने शंकर भगवान की उपेक्षा करने के लिए उनकी हमेशा निंदा करते रहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हैं दक्ष जी, उनको प्रजापति का अध्यक्ष बनाया गया, उनको अहंकार हो गया। शंकर भगवान के परम द्रोही हैं, उनका हमेशा तिरस्कार करते रहते हैं, दामाद होने के बाद भी। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने शंकर भगवान को निंदित करने के लिए एक हरिद्वार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया।
उस यज्ञ में समस्त लोगों को बुलाया, लेकिन बाबा को नहीं बुलाया। परिणामतः देवी सती को भी नहीं बुलाया। अब देखिए, अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि अपनी बिटिया को ना बुलाओ, अपने दामाद को ना बुलाओ, उसको हमको नीचा दिखाना है, इसका मतलब विनाश नजदीक है। अब देखिए देवता कितने चतुर होते हैं, कितने देखा, सुरनर मुनि सब की एह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता लोग जानबूझ करके उनके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, जिससे मखौल की इनका तो बुलावा नहीं का है, चला इनके मजा ले ली। जो काम हम लोग करते हैं मनुष्य लोग कि जेकरे खिया परेशानी है वही कि दुआरे जा बार बार, वैसे ही देवता लोग करते हैं। माता ने पूछा कि बाबा ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि आपके पिता ने यज्ञ किया है और हमको नहीं बुलाया। भूल गए होंगे? नहीं नहीं, भूल नहीं गए। तो उन्होंने सारी बात बताई। फिर माता ने जिद किया कि नहीं मैं तो जाऊंगी। फिर माता को उन्होंने अपने गणों के साथ माता को भेज दिया। माता वहां गई, भगवान शंकर जी का स्थान नहीं पाई। शंकर जी का वहां निरादर पाया, किसी ने उनका, सबने तिरस्कार किया। और तिरस्कार करने के बाद माता को बहुत दुख हुआ। माता अपने पिता पे बहुत बिगड़ गई और बिगड़ करके कहा कि हे जितने लोग यहाँ उपस्थित सारे देवताओं, जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, हमारे भगवान शंकर सबके हितकारी हैं। जगत पिता हैं, जगत बंद हैं, सबके हितकारी हैं। और मेरे पिता जो हमारे पिता हैं, उनके शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, मेरा दुर्भाग्य है, इस शरीर को मैं समाप्त कर दूंगी। माता ने यह कह करके भगवान श्री राम का सुमरन किया, महादेव जी का सुमरन किया, अपने पतियों का, और जोग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गया। और यह समाचार नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर जी को बताया। भगवान शंकर जी क्रोध में आकर के वीरभद्र को एक जटा निकाली, पटकी, वीरभद्र वहां से आए और पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट करके उस यज्ञ कुंड में डाल दिया। इस प्रकार से अब जो है यहां से यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सती जी ने मरते समय भगवान से वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा। अब उनको एहसास हो गया है, शरीर त्यागना पड़ा। राम कथा ना सुनने का, संत का अपमान करने का परिणाम पति त्याग, लंबी विरह और शरीर त्याग। कितना बड़ा दंड! क्यों दंड मिला? क्योंकि वो जानकार थी, ज्ञानी थी, बुद्धिमान थी, उनको ज्ञान था, जानबूझ के तिरस्कार किया। तो जानबूझ करके हम किसी का तिरस्कार करते हैं या कभी भूलवश, तो उसका परिणाम हमको बहुत खराब मिलता है। इस प्रकार जब सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि भगवान शंकर जी हमको प्राप्त हों। हे भगवान श्री राम, मैं शरीर त्याग रही हूं, लेकिन आप कृपा बनाए रखना। परिणाम क्या हुआ? तेह कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। उनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और इस प्रकार से उनका माता का जन्म हुआ। वहां पे उनके विभिन्न नाम पड़े। अब एक कथा हमारी ख्याल से, वैसे आज कथा सिर्फ हमारे ख्याल घंटा डेढ़ घंटा हो पाई है, क्या कथा विराम की जाए? हाँ? कथा विराम कर जाए? अच्छा, अब हम कथा विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्योंकि प्रसंग अभी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब सबको अपने घर जाना है, भोजन का टाइम हो रहा है, तो एक भजन लेंगे, उसके बाद आरती की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम कथा का आज विराम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कल हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने संगीतकारों से और सबसे, कृपया 4:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे, जिससे 8 बजे तक कथा समाप्त हो जाए। सब लोग परिवार वाले हैं, अपने घर जा सके, टाइम से भोजन कर सके, बच्चों को संभाल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी सारी टीम
कल 5 बजे कथा प्रारंभ कर दे। इसके साथ एक भजन लेते हैं और कथा भी विराम लेंगे। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों को थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम यूं मुझ पे हो मेरे राघव। तेरा करम यूं मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम यूं मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। एहसान हो रहा है। सरेआम हो रहा
स्वामी की जय, बोलो गोपेश्वर धाम की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम की जय। अब आरती। द्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारी तन मन वारो, आरती उतारो प्यारी तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं सदा निहारो, युगल छवि को मैं सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, बाम भाग शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, इन चरणों में मय जीवन वारो, इन चरणों में मय जीवन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को मैं सदा पखारूं, इन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमान
आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारी तन मन मारो आरती उतारो प्यारी तन मन मारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। प्रेम से बोलिए श्री संत हनुमंत बलवंत लाल की।